राधे राधे। प्यारे भक्तों, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया उसी दिन दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। तुम सोचते हो लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, क्यों तुम्हारे काम की कदर नहीं होती, क्यों तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते हैं। सच जानना चाहते हो क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को इंप्रेस करने में बिता दी, लेकिन खुद को इंप्रूव करने में एक दिन भी नहीं लगाया। रुको, क्योंकि अगले 30 सेकंड में मैं वो राज बताने वाला हूं जो तुम्हें भीड़ में खोए हुए इंसान से दुनिया के सामने चमकता सितारा बना देगा। सबसे पहले ये समझ लो, दुनिया कभी तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं अपनाती, वो तुम्हें अपनाती है तुम्हारी वैल्यू के लिए। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों को फायदा दे सकता है तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो चाहे तुम जितना भी उनके पीछे भागो तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा। याद रखो, जो खुद पर ध्यान देता है उसकी चाल भी लोगों को याद रहती है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक लोगों को बदलने की कोशिश करना, दो खुद को इतना बदल लेना कि लोग खुद बदल जाएं। पहला रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, दूसरा रास्ता तुम्हें जल्दी जीत दिलाएगा। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी, से तुलना करने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा सफर अलग है और तुम्हारा लक्ष्य भी अलग है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन लोगों को मानती है जो अपने काम से बोलते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है। अगर तुम्हारे काम में दम है तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। कभी गौर किया है, सबसे बड़े पेड़ वो होते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक चुपचाप अपनी जड़ों को गहरा करते। बिना गहरी जड़ती जल्दी ऊपर नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना गहरी जड़ के कोई भी तूफान उन्हें गिरा सकता है। तुम्हारा खुद पर ध्यान देना भी वैसा ही है। पहले अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने विचार, अपने कौशल, अपने चरित्र की जड़ें, फिर देखना तुम्हारी ऊंचाई को कोई छू भी नहीं पाएगा। लोगों की नजर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें अलग बनने की कोशिश करनी। यह फर्क बहुत बड़ा है। अलग दिखने वाला इंसान कुछ समय बाद भुला दिया जाता है, लेकिन अलग बनने वाला इंसान लोगों की याद में हमेशा जिंदा रहता है। याद रखो, सफलता कभी भीड़ में खड़े होकर लोगों से ताली बजवाने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब भीड़ तुम्हारे नाम की ताली बजाने लगे, और यह सिर्फ तभी होता है जब तुम अपनी नजरें दूसरों पर से हटाकर पूरी तरह अपने ऊपर लगा देते हो, जब तुम अपनी कमियों पर काम करते हो, जब तुम हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते हो। तो एक समय आता है जब तुम्हें दूसरों की राय की परवाह ही नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन चुका होता है। आज से शुरू करो, इस वक्त तुम्हारे पास जो भी है उसी से खुद को सुधारने की शुरुआत करो। कोई सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय अभी है। हर दिन एक छोटा कदम 6 महीने में तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए बाकी लोग सालों साल सोचते रह जाते हैं। और उस दिन बिना किसी शोर, बिना किसी घोषणा के दुनिया खुद तुम्हारे पास आकर कहेगी, तुम्हारे बिना यह अधूरी है। तुम्हारे पास इस दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन वो ताकत बाहर कहीं नहीं छुपी, वो तुम्हारे अंदर है। हर दिन जब तुम अपनी सोच, अपने काम, अपने रवैया पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक चुपचाप क्रांति शुरू हो जाती है। ये क्रांति बाहर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल देती है। लोग हमेशा बाहर की दुनिया में इज्जत, नाम और पहचान खोजते हैं, लेकिन यह सब पाने का रास्ता हमेशा भीतर से होकर जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ नहीं है, तो बाहर की सारी तालियां भी तुम्हें खाली महसूस कराएंगी। तुम्हें याद रखना होगा, जिस दिन तुमने अपने भीतर का सम्मान पा लिया, उस दिन तुम दूसरों से सम्मान लेने की भीख नहीं मांगोगे। और यही वो पल है जब लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें तब तक नहीं मानता जब तक तुम खुद को मानना नहीं सीखते। अगर तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, अगर तुम खुद अपने समय, अपनी मेहनत, अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई और करेगा। तुम्हारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होना चाहिए जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है,
तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, तुम्हारी आदतें, यही वो हथियार हैं जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। अगर तुम इन्हें रोज धारदार करते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी लोग सोचते हैं कि खुद पर ध्यान देना मतलब सेल्फिश होना है, लेकिन असल में यह दुनिया को देने का सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि जब तुम अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बन जाते हो तब तुम दूसरों को भी सबसे अच्छा दे सकते हो। एक खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता, इसी तरह एक खाली इंसान दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। पहले खुद को भरना जरूरी है। तुम्हें यह भी मानना होगा कि लोगों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है अपनी स्किल्स और सोच को अपग्रेड करना। दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने किस्मत का इंतजार किया, वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने हर दिन अपने आप में निवेश किया। पढ़ाई, अभ्यास, अनुभव, अनुशासन, ये सब मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके सामने दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाती है। और एक और बात, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम धीरे धीरे लोगों की राय से आजाद हो जाते हो। पहले तुम्हें अच्छा लगता था जब लोग तुम्हें सराहते थे और बुरा लगता था जब लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, लेकिन अब तुम्हारा ध्यान इतना अंदर केंद्रित हो जाता है कि उनकी बातें सिर्फ शोर लगने का लगती हैं। तुम्हारा असली फोकस सिर्फ अपनी अगली जीत पर होता है। यह दुनिया हमेशा तुम्हें परखती रहेगी। कभी हालात परखेंगे, कभी लोग परखेंगे, कभी वक्त परखेगा, लेकिन अगर तुमने खुद पर इतना काम कर लिया कि किसी भी चुनौती के सामने तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए नहीं, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आखिरकार यह जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे सपने किसी और के लिए नहीं बने, यह सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। और जब तुम इन्हें पूरी ताकत से जीना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाती है। उस पल ये दुनिया चाहे या ना चाहे वो तुम्हारे सामने झुकती है। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्यों हालात वैसे के वैसे हैं, क्यों लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, वही तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं और तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो पाते। सच यह है कि तुम दुनिया को बदलने में लगे हो, लेकिन खुद को बदलने में एक पल भी नहीं लगाया। याद रखो, जब तुम खुद बदलते हो तभी पूरी दुनिया बदलती है। लेकिन इस बात को मानना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी हालात को दोष देता है। वो कहता है अगर लोग अच्छे हो तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हालात सही हो तो सब आसान हो जाएगा, अगर दुनिया बदल जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है और इस धोखे में ही जिंदगी बीत जाती है। रुको, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर तूफान पैदा करने के लिए है। इसे सुनने के बाद तुम्हें खुद को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में शिकायतें ही शिकायतें थीं। उसे लगता था कि सब लोग उसके खिलाफ हैं, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि किस्मत भी उसका मानना था कि अगर उसके आसपास के लोग बदल जाएं तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो रोज ये सोचता कि काश कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन साल दर साल उसकी जिंदगी वैसी ही रही, बेरंग, थकी हुई और बेमकसद। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम इस दुनिया से नाराज हो। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्योंकि दुनिया ही गलत है, लोग गलत हैं, सब मेरे खिलाफ हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, तो क्यों ना एक काम करो, तुम इस दुनिया को बदल दो। अर्जुन के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। मैं दुनिया बदलूं, यह असंभव है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, यह असंभव है अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लेते हो तो दुनिया बदल जाएगी। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में सवाल उठे, मैं खुद को बदलूं कैसे और इससे दुनिया क्यों बदलेगी? साधु ने कहा, दुनिया तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारी नजरें उसे दिखाती हैं। अगर तुम्हारी नजर बदल जाए, अगर तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाए तो दुनिया का बर्ताव बदल जाएगा। अगर तुम्हारा रवैया बदल जाए तो हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आदतें, अपनी सोच और अपना मन बदलना होगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया।
उसके दिमाग में साधु की बातें गूंज रही थी, खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। अगले दिन से उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सुबह देर से उठने की बजाय सूरज के साथ जागना, दिन का पहला घंटा फोन पर बिताने की बजाय किताब पढ़ना, लोगों की बुराई करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना और शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढना। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ खींचता, लेकिन हर बार उसे साधु की बातें याद आ जाती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा और उसके बोलने का तरीका भी बदल गया। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब ध्यान देने लगे। कुछ ने उससे सलाह मांगना शुरू कर दिया। रुको, ये वही लोग थे जो कल तक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। तो क्या सच में साधु की बात सही थी? हाँ, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया, उसका रवैया, उसका ऊर्जा स्तर, उसका आत्मविश्वास बदल गया और यह सब लोगों को भी बदलने लगा कि व्यवहार में झलकने लगा। कुछ महीने बाद अर्जुन फिर साधु से मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही थे, मैंने खुद को बदलना शुरू किया और सच में मुझे लगने लगा है कि दुनिया बदल रही है। साधु ने हंसते हुए कहा, दुनिया वही है बेटा जो पहले थी, बस तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। और जब ये बदलता है तो तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई है। इस कहानी का सच यही है, अगर तुम हर वक्त दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी शिकायतों से भरी रहेगी। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान 100% खुद को बदलने में लगा दो तो न सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा बल्कि तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे ही जवाब देती है जैसे तुम उसे देते हो। तो आज से तय करो, तुम्हें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को इतना बदलना है कि तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को बदलने पर मजबूर कर दे। याद रखो, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी सोच ऊंची हो जाती है, और जब तुम्हारी सोच ऊंची हो जाती है तो तुम्हारी दुनिया भी ऊंची हो जाती है। यही असली इरादा रहे सफलता और खुशहाली का। और आखिरी बार, अगर तुम अभी से खुद पर काम करना शुरू कर दो तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी किस्मत सब बदल जाएगा। और उस वक्त बिना किसी कोशिश के तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, दुनिया बदल गई है। अर्जुन ने जब खुद पर काम करना शुरू किया तो शुरुआत में बदलाव सिर्फ उसके भीतर हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये मेहनत सिर्फ उसके मन के लिए है, दुनिया पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसके साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहले उसके सामने अपनी आवाज ऊंची कर लेते थे अब बोलते समय सोचने लगे थे। जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी राय सुनने लगे थे। ये सब देखकर अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा आई, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या यह बदलाव टिकेगा या फिर यह सिर्फ कुछ समय की बात है? वो जानना चाहता था कि इस बदलाव को स्थायी कैसे बनाया जाए। उसने एक नई आदत डाली, हर रात सोने से पहले दिन भर में अपने बर्ताव का हिसाब लेना। उसने नोटबुक में लिखा, आज मैंने कहां गुस्सा किया, कहां धैर्य रखा, कहां खुद को रोका और कहां खुद को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये नोटबुक उसके जीवन का आईना बन गई। उसे पता चलने लगा कि किस चीज से उसकी ऊर्जा कम होती है और किस चीज से बढ़ती है। एक दिन उसने नोटबुक में लिखा, आज मैंने एक मीटिंग में बोलते समय अपनी आवाज को शांत रखा और नतीजा यह हुआ कि लोग मेरी बात ध्यान से सुनने लगे। पहले मैं सोचता था कि तेज बोलना और ज्यादा बोलना ही असर डालता है, लेकिन आज समझ आया कि सही शब्द और सही लहजा ही असर डालते हैं। क्योंकि यही वो पल था जब अर्जुन को महसूस हुआ कि खुद को बदलना सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि सोचने और महसूस करने का तरीका बदलना है। कुछ महीनों बाद उसके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले अगर ऐसा मौका आता तो उसे किनारे कर दिया जाता, लेकिन इस बार उसके बॉस ने कहा, अर्जुन, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है, हमें तुम्हारे काम पर भरोसा है। यह सुनकर अर्जुन के दिल में एक आवाज आई, देखा, यह है खुद को बदलने का असर। दुनिया बदल रही है खुद ब खुद। उसने प्रोजेक्ट में पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार उसकी मेहनत सिर्फ दूसरों को साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए थी। वो हर मीटिंग में तैयार होकर जाता, हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देता
और हर समस्या का हल शांत दिमाग से निकालता। उसके साथी भी हैरान थे कि अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। प्रोजेक्ट सफल हुआ और कंपनी में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली जीत यह नहीं थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। असली जीत यह थी कि अब वो अपनी नजर में जीत चुका था। अब उसे दूसरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करनी थी। एक शाम वही बूढ़ा साधु उसके ऑफिस के बाहर मिला। अर्जुन ने उन्हें नमस्ते किया और कहा, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी